इधर निकाय चुनाव के नतीजों में उलझी रह गई यूपी पुलिस, उधर शाइस्ता ने कर दिया खेल, बदल लिया भेष, लेकिन गुड्डू तक पहुंच गई पुलिस। अतीक और अशरफ की बीवियों के बीच विवाद आया सामने, शाइस्ता निकली जैनब को मारने, पुलिस भी देखती रह गई। अतीक के वकील ने खोल दिया सबसे बड़ा राज, अब शाइस्ता पकड़ी जाएगी। आज गुड्डू मुस्लिम ने दे दी धमकी, ऊपर से आया आदेश, नहीं बचेगा गुड्डू। इधर लंबे वक्त से फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम को यही लग रहा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इस बार ऊपर से ऐसा ऑर्डर आ गया है कि जिसके बारे में जानने के बाद गुड्डू मुस्लिम अब यही कह रहा है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, मुझे बस जान से मत मारना। क्योंकि लंबे वक्त से गुड्डू की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन उसका सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में एक बात कही जाती है कि इसकी सब्र का बांध कब टूट जाएगा और उसे खुद पता नहीं होता है। अतीक अहमद का बेटा असद भी खुद को बहुत ज्यादा काबिल समझता था, लेकिन जब पुलिस के सामने आया तो उसकी सारी काबिलियत पुलिस ने बस ठाए ठाए कर तुरंत निकाल दी। असद को 5 मिनट के अंदर ही 72 हूरों के पास भेज दिया गया। गुड्डू मुस्लिम भी लंबे वक्त से फरार है, लेकिन अब जब ऊपर से ऑर्डर आ गया है तो कभी भी आपको ये खबर मिल सकती है कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार हो गया या तो अल्लाह को प्यारा हो गया। असल में उमेश पाल हत्याकांड मामले में गुड्डू मुस्लिम ही वो किरदार है जिसके जरिए पुलिस उमेश पाल हत्याकांड की साजिश किसने रची थी और क्यों उमेश पाल को मारा गया, इन सारे रहस्यों का पर्दाफाश कर सकती है। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम लंबे वक्त से अतीक अहमद का दुलारा रहा है, तो उसके पास अतीक अहमद से जुड़े भी कई ऐसे राज होंगे जो पुलिस के काम आ सकते हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान से अतीक अहमद का कनेक्शन था और वहां से हथियार तक मंगाता था। इसके अलावा हवाला कारोबार में भी उसके शामिल होने की आशंका जताई गई है। गुड्डू मुस्लिम के कुछ रिश्तेदार दुबई में भी रहते हैं, जिनके ऊपर गुड्डू को पैसे भेजने के भी आरोप लगे हैं। यही वजह है कि अब गुड्डू को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। खबरों की माने तो अब किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस को अब करीब करीब उसकी लोकेशन मिल गई है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर शाइस्ता परवीन पर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वो प्रयागराज में छुपी हुई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अशरफ की पत्नी और शाइस्ता के बीच अब विवाद की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद छिड़ गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता ये कह रही है कि सारी संपत्ति की वारिस वो है, जबकि अशरफ की पत्नी खुद को उसका दावेदार बता रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक की पत्नी के आगे अशरफ की पत्नी कमजोर नहीं पड़ रही है। उसने भी जेठानी शाइस्ता परवीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये विवाद आज का नहीं, बल्कि अशरफ के जेल जाने के बाद से ही देवरानी जेठानी में तल्खियां बढ़ने लगी थी। अशरफ की पत्नी अतीक का घर छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। दरअसल वसूली और जमीन व दूसरे कारोबार को पूरी तरह शाइस्ता परवीन संभालती थी। सारे पैसे उसी के पास आते थे। ये बात अशरफ की पत्नी जैनब को कतई पसंद नहीं थी। यही वजह है कि अब दोनों के बीच किसी दुश्मन की तरह हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अरबों के साम्राज्य को अपने नाम करने और उस पर काबिज होने के लिए शाइस्ता और जैनब सरेंडर नहीं कर रही हैं। दोनों में ज्यादा से ज्यादा पैसे और संपत्ति हड़पने की होड़ लगी हुई है। पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने भी देवरानी जेठानी के बीच रिश्तों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वकील सौलत हनीफ ने दावा किया कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद भी शाइस्ता और जैनब दोनों ही वसूली के पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाती थी। सौलत ने पुलिस को बताया कि कुछ सालों पहले शाइस्ता परवीन ने वसूली के तौर पर किसी से फॉर्च्यूनर कार ली थी, जिसकी वजह से जैनब खासी नाराज हुई थी और उसने बरेली जेल फोन कर अशरफ से वैसी ही कार लेने की जिद की थी। अतीक और अशरफ से जुड़े ये तो बस कुछ राज ही हैं, और कितने राज दोनों से जुड़े हुए हैं इसका पता तो तभी चल पाएगा जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।